ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 5वां युद्धखंड। प्रथम अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवती जगदम्बा की स्तुति करना तथा उनसे कहना कि दक्ष के यहाँ उमा नाम से जन्म लेकर शिव जी से विवाह करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मदिराचल पर्वत को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा जी का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान थी। वह अपने हाथों में खंग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें। भगवती, आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा कि यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो ब्रह्मा जी। भगवान श्री सदाशिव के मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता। जो कुछ तुम कर रहे हो ये भगवान सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही बताओ भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे श्री ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ कि यह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई। माया के स्वामी हो, ब्रह्मा मोहना चाहते हैं हो। आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यानावस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान श्री सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि शिव जी जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवें। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी और अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। दूसरा अध्याय। जगदम्बा के द्वारा दक्ष प्रजापति को वर देना। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर्ध्यान हो गई उस समय दक्ष प्रजापति मदिराचल पर्वत पर उग्र तपस्या कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ।
अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। हे देवी, आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो। वह तो आप ही हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए ही मुझे यहाँ मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा है। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात को स्मरण रखना, वह ये है कि तुम अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर ध्यान हो गई। वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सबके सब तुम्हारे नारद ऋषि के उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में भर शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी ना रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप, 2 भूतोगिरस, 2 कृशाशव और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापति, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। तीसरा अध्याय, जगदम्बा का दक्ष के यहाँ उत्पन्न होना। बस फिर क्या था। जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु तथा सभी देवता एकत्र होकर प्रजापति के महल में पहुँचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य तथा गान करने लगी। तब देवताओं ने कहा, देवी, आप समस्त विश्व की मालकिन हैं। आप आदिशक्ति तथा समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए। वीरनी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। चौथा अध्याय, जगदम्बा के जन्म की सूचना मिलने पर दक्ष का हर्षित होना और उनकी स्तुति करना। दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए और भवानी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधव और सारा संसार धन्य हो गया है। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है। उसे सूर्य, मुनि, नारद और शारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके। शुंभ, निशुंभ इत्यादि अधर्म तथा पापी राक्षस भी आपके साथ वैर भाव रखकर ब्रह्म पद को पा गए हैं।
अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता वीरनी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए यह जन्म धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल ना जाना और अहंकार ना करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनादिन बढ़ने लगी और श्री सदाशिव का ध्यान करने लगी, लेकिन वह आठों पहर का ध्यान किसी पर प्रकट ना होने देती थी। ज्यों ज्यों वह बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों उसके मुख की कांति भी बढ़ती जाती थी। उसके रूप की यह दशा थी कि देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। 5वां अध्याय। ब्रह्मा तथा नारद के कहने पर जगदम्बा का शंकर जी से विवाह के लिए उपासना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तब वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी। तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देखकर मुझको तथा तुमको भी प्रणाम किया। तब दक्ष ने सती से कहा कि पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भी भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि जगदम्बे, जो तुम्हें चाहते हैं तथा जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कहकर हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमारावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। माता के घर में ही शिव की उपासना आरंभ कर दी। 12 महीने की सावधि पूजा की तथा भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव आराधना में लीन रहने लगी। उस समय मैं विष्णु भगवान तथा अन्य देवता गणों सहित सती की घोर तपस्या को देखने के लिए गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाती हुई ध्यानावस्था में मग्न थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। विष्णु जी ने आश्चर्य सहित सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चल दिए। लक्ष्मी सहित विष्णु तथा सावित्री सहित मैं भी शंकर जी के लोक को गया। वहाँ शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों तथा देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा आपके बिना यह संसार ही नहीं रहेगा। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, संहार, पालन करेंगे, परंतु जब आप वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी? अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि स्थित संहार ना होगा तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम तीनों विभिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद ना हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण 3 प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, अतः हम दोनों शिव तथा शिव के पुत्र हुए। हम दोनों पत्नीक हो गए, अतएव आप भी अब भार्या रूप में अपनी कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले भी कहा था कि जब मैं रुद्रावतार धारण करूँगा तब संहारता
तथा स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूँगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके मैं सृष्टि के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतएव इस संसार कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो विष्णु के समीप ही भगवान लोकेश इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए तुम दोनों ही सर्वदेवों में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं एक तपस्वी विरक्त एक योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी ही करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सदा मानता ही रहूँगा। अगर तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार में मेरा आवश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जावे। परंतु पहले आप उस कामिनी रूपिणी उस योगिन को तो उपदेश दीजिए, जो विवाह पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं कामासक्त हूँ तो वह कामिनी बन जाए, जब मैं योगी हूँ तो वह योगिनी बन जावे। वह मेरी विघ्न करने वाली ना हो, नहीं तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही महाभाग शिव के ही अंग हैं, अतएव हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दें कि वह मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास ना होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन कैलाशपति के सुनकर मैं तथा विष्णु मन में बड़े प्रसन्न हुए। हंसकर हम परमेश्वर से कहने लगे कि हे नाथ, हे महेश, आपकी योग्य हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी तथा रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वह आपकी सब प्रकार से हितकारिणी होगी। वही महातेजवती दृढ़ होकर आपको अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर दया कर वर दीजिए तथा वर देकर उसे अपनी गृहिणी बना लीजिए। हे शंकर जी, मेरी विष्णु जी तथा सभी देवताओं की ओर से यही प्रार्थना है, इसे पूर्ण कर दीजिए। आपके विवाहोत्सव को देखने की हमें बहुत शीघ्र अभिलाषा है। मैंने अच्युत भगवान से कहा कि मेरे कहने से जो कुछ बच गया है अब आप कह दीजिए। विष्णु ने भी सती से विवाह करने के लिए शंकर भगवान से अनुरोध किया। तब शंकर भगवान ने दया भाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हमको विदा किया। 6वां अध्याय, सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वर देना। नारद जी बोले कि हे पितामह, आगे क्या हुआ सो सब हाल कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद सुनो, मेरे तथा विष्णु जी और सभी देवता गणों के इस कथन पर विचार कर शंकर भगवान सती को दर्शन देने के लिए प्रजापति दक्ष के घर पधारे। उधर सती ने फिर से नंदी का व्रत शुरू कर दिया। सती की तपस्या को देखकर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी महाराज बोले कि हे सती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। शंकर भगवान तो अंतर्यामी हैं, परंतु सती के वचनों को सुनने के लिए उन्होंने वर मांगो ऐसा वचन कहा।
तब तो सती अपने मन में बहुत लज्जा युक्त हो गई। उनके हृदय में जो कुछ था वह लज्जावश कह ना सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने अपने आवरण में ढक लिया। सती शिव वचनों को सुनकर उनके अगाध प्रेम में मग्न हो गई। शिवजी महाराज सती को देखकर अपने मन में प्रसन्न हुए तथा फिर सती से वर मांगो ऐसा वचन कहने लगे। तब सती अपने लज्जा के आवरण से बाहर निकलकर इस प्रकार बोली, हे नाथ ब्रह्मांड देवाधिदेव, आपको जो रुचिकर हो वही वर मुझको दीजिए। सती का वचन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि शंकर भगवान ने कहा कि हे सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सती को उक्त वर दे दिया। सती इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई। फिर कामना युक्त श्री शिवजी के समक्ष खड़ी होकर अपने मन में हर्षचित्त होकर कामनापूर्ण हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। शिवजी में श्रृंगार का भाव जागृत हो उठा। फिर तो उन दोनों की छवि चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा युक्त हो गई। तब सती नम्र भाव होकर तथा हाथ जोड़कर विनीत भाव से शंकर भगवान से कहने लगी कि हे कैलाशपति, हे संहारकर्ता, हे सृष्टि रचयिता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप ग्रहण करो। सती की ऐसी वाणी को सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शिवजी ने उन्हें अपने अभीष्ट प्रेम से देखा तथा कहा, एवमस्तु। सती जी भगवान शंकर के मोह हर्ष से युक्त समझ आज्ञा ले ली, अपनी माता के पास आई। शिवजी हिमालय पर अपने आश्रम युक्त कुटिया पर पहुँचे। सती को देखकर उनको अब विरह की पीड़ा आरंभ हो गई और उनकी ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गया। अब उन्होंने सांसारिक गति की ओर आगमन किया। फिर शंकर जी ने मन को स्थिर कर मुझ ब्रह्मा को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित जा पहुँचा। तब शंकर भगवान मुझको सरस्वती सहित देखकर तथा सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहने लगे कि हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूँ, अतः तुम शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के निकट जाकर सती को प्राप्त करने का कोई हल खोज निकालो, जिससे मेरी विरह पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर शिवजी सरस्वती सहित मुझे देखकर काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुरंत अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। जब मैं प्रजापति दक्ष के पास पहुँचा तो सती अपनी सखी के द्वारा भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का वृतांत अपने माता पिता से कह रही थी तथा सती की वर प्राप्ति के कारण सती के माता पिता अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्सव मनाने लगे। मुझको वहाँ देखकर मेरे पुत्र दक्ष ने अपने मन में प्रसन्न होकर मुझको प्रणाम किया तथा सती के द्वारा अपना वृतांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि पितामह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदाशिव की सेवा के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा वहाँ से वापस चल दिया। इधर दक्ष प्रसन्नचित्त होकर उत्सव मनाने लगा। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह करने के लिए तैयारी करने को कहना। हे तात, जब आप प्रजापति दक्ष से मिलकर वापिस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे तो फिर आपके तथा भगवान सदाशिव के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई तथा फिर शिव जी ने क्या किया, कुल हाल सविस्तार कहने की कृपा करें। नारद के ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैं शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विरह अग्नि में रत थे। शिव जी को सती के मिलने में संदेह था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया, मुझको उनसे शीघ्र परिचय कराओ।
भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि हे देवों के देव, आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दक्ष ने भी सती को आपको दी जाने की बात सुनकर आपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब शिव जी स्वयं ही मेरी कन्या को वरने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझको कोई बाधा नहीं है। भगवान शिव जी जब चाहें तभी कोई शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में दे दूंगा। अतः हे भक्तवत्सल, आप शुभ लग्न, घड़ी, मुहूर्त विचारक सती के साथ पाणी ग्रहण के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने के लिए तैयारी कर दो। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद जी के साथ दक्ष के घर पर चलूँगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मरीच आदि पुत्रों को बुला लीजिए। तब मैंने अपने मरीच आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी तत्परता से मेरे सम्मुख चलने के लिए तैयार होकर उपस्थित हो गए। शिव जी के स्मरण करते ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश किया। मैं, विष्णु तथा सभी देवता ऋषिगण मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की बारात की अत्यंत शोभा हुई। शिवगण तथा देवताओं ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, व्याघ्र आदि सब शिव जी के आभूषण बनकर सुशोभित हो गए। फिर श्री सदाशिव अपने वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने को उद्धत हुए। हमारा ये सब समाज प्रजापति दक्ष के सामने जाकर पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोला कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस अवसर पर सभी देवता प्रसन्नचित्त हुए। दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ और मंगलाचार हुआ। मेरी आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए मैंने उनसे कहा तथा हवन के लिए उन दोनों को सामने बिठा लिया। भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत होकर तथा कामांध होकर मुझे विकार दृष्टि से सती का मुख देखने की लालसा हो गई। सती का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी मैंने यज्ञ में गीली लकड़ी डालकर तथा घृत डाल दिया, जिससे वहाँ पर धुआं इकट्ठा होने लगा। जब अधिक धुआं हुआ तो मैंने उस बीच में सती का मुख उघाड़ कर देखा। सती के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। उसी समय मेरे वीर्य की 4 बूंद स्खलित होकर गिर पड़ी तथा मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी शिव जी से यह कृत्य छुप ना सका तथा इस कुकृत्य को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तू बहुत पापी है। तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा कुकृत्य किया है। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस कुकृत्य को ना देख सकूँगा? अरे, मुझसे इस बृहद संसार में कोई भी वस्तु छुपी नहीं है। मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूँ जिस तरह तिलों में तेल रहता है। तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा। मैं तेरी हत्या करूँगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसे दृश्य को देखकर सभी देवता बड़े भयभीत हुए तथा भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु भी स्तुति करके कहने लगे कि हे देवादिदेव, क्रोध शांत कर मेरे कथन को सुनो।
आप, मैं तथा ब्रह्मा कोई अलग नहीं है। हम सब आपका ही भिन्न रूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्रोध को ना करके अपने इस भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा ने ये कृत्य किया है, अतः जगदीश्वर यह क्षमा योग्य है। आप क्षमा दान दो। विष्णु ऐसा कहकर शिव स्तोत्र की स्तुति करने लगे। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर तथा सभी देवता आदि तथा प्रजापति दक्ष द्वारा क्षमा की प्रार्थना करने पर अपना क्रोध भगवान शंकर ने शांत किया तथा मुझको मारने से छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर सभी विवाह के कार्य मैंने ही संपन्न कराए तथा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति होने लगी। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी का सती का रूप देखकर मोहित होने पर शिव जी का क्रोधित हो उन्हें दंड देना। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, फिर इसके आगे की कथा किस प्रकार है, सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे कर्ण प्रिय नहीं बल्कि हृदय स्पर्शी भी हों तथा इस संसार रूपी भवसागर से पार कर परम पद को दिलाने वाले हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आगे की कथा इस प्रकार है कि जब श्री शंकर भगवान ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए तथा भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, अब निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उनको प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं को देखकर मैं लज्जित हो गया। फिर तो मैंने शिव जी की स्तुति की तथा इस पाप का प्रायश्चित पूछा। शिव जी बोले, इस समय मैंने तुम्हारा रूप कर दिया है, उसी रूप से तपस्या करो। रुद्र सिर से जो तुम्हारी इस पृथ्वी में ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्य पात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुमको इस रूप में देख यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के ऊपर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी ना करेंगे। और जो 4 बूंदें तुम्हारे वीर्य की पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं, उन चारों बूंदों से 4 मेघ पैदा होंगे, जो कि आकाश में प्रलयकारी होंगे, जिनके नाम संवर्त, आवर्तक, पुष्कर तथा द्रोण होंगे। ऋषियों को देखते ही वे मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लगे। तब भगवान शंकर तथा सती शांत हुए। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने विवाह का शेष कार्य पूर्ण कराया। देवताओं तथा ऋषियों मुनियों ने शंकर तथा सती पर फूलों की वर्षा की। उस उत्सव में प्रसन्न होकर मुझसे शंकर जी ने कहा कि हे तात, तुमने इस समय विवाह संस्कार अति उत्तम कराया है, सो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांग लो। तब मैंने शिव जी से कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा वर देना चाहते हैं तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में सती सहित निवास कीजिए। मैं भी इसी वेदी के पास ही लोकार्थ तप करूँगा। ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने लोक कल्याण हेतु मुझसे यह वर मांगा है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं सती सहित यहीं पर सर्वदा निवास करूँगा। यह कहकर फिर भगवान सदाशिव ने दक्ष से भी सती सहित विदा मांगी। तब सहर्ष ही दक्ष ने प्रसन्नचित्त शिव को विदा की अनुमति दे दी। सदाशिव विदा होकर कैलाश धाम पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों आदि को विदा किया। सब विदा होकर अपने अपने धाम को चले गए। शिव जी प्रसन्नचित्त होकर हिमालय पर विहार करने लगे। शंभु के सती के साथ होने वाला विवाह मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इस आख्यान को विवाह पूर्व वेदी पर बैठकर इसको सुनेंगे, उनके सभी कार्य बिना बाधा के संपन्न होंगे। कन्याएं इसको सुनकर अति सुख का अनुभव करेंगी।
तथा सौभाग्यपूर्ण तथा शील साध्वी गुणों से युक्त तथा पुत्रवती होंगी। 9वां अध्याय शिव जी का सती के साथ कैलाश पर विहार करना। नारद जी बोले कि हे पितामह, जो अभी सती का आख्यान सुनाया है, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना है। इससे आगे शिव जी के मंगल करने वाले चरित्रों का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती ने कैलाश धाम पहुंचकर गणों को आज्ञा दे दी कि तुम सब आश्रम से दूर पहुंचकर निवास करो। जब मैं स्मरण करूंगी तो आना। नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी शंकर जी सती को फूलों की माला पहनाते तो कभी सती दर्पण में अपना मुख देख रही होती। उस समय चुपके से आकर सती ने के मना करने पर भी सती के कुंडलों को हाथ लगा देते। इस प्रकार शंकर जी कभी सती से दूर ना जाते तथा इधर उधर ही चुपके से आकर सती के साथ क्रीड़ा करते। प्रीति सहित सती का आलिंगन करते। कभी उनका हार उठा लेते तो कभी बाजूबंद। इस प्रकार बार बार स्पर्श पहनाते निकालते। कालका नाम की दासी को आगे आगे चलाकर सती जब उनके पीछे चलती तो उनके बड़े बड़े पुच्छों को पकड़ लेते। कभी रमणीय कुंजों में जाकर सती के साथ विहार करते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए शिव जी को 25 वर्ष कैलाश धाम में व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो शिव जी तथा सती एक पर्वत शिखर पर बैठकर आनंद को प्राप्त हो विहार कर रहे थे। उसी समय सती ने शंकर जी से कहा, हे प्राण वल्लभ, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जिससे यह वर्षा काल का समय आनंदमय व्यतीत हो जावे। इस बात को सुनकर जगहर्ता श्री शंकर जी बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा यह कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गया है। अगर तुम कैलाश पर विश्राम करना चाहो तो वहाँ चलें, अथवा हिमालय इस समय सर्वश्रेष्ठ शिखर है। वहाँ पर मेघ हिमालय के कदमों अथवा नितंबों तक ही विचरण करते हैं। अतः श्रेष्ठ शिखर पर हम अपना आश्रय बनाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। हिमालय की श्रेष्ठता इस संसार में अद्वितीय है। कैलाश धाम इस मेघ के उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति से नितांत दूर है। इस पर सती ने कहा कि वही ठीक है। सती की बात को सुनकर तथा सहमति को जानकर शंकर भगवान कैलाश धाम में हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर रहकर सती के साथ विहार करने लगे। शंकर जी सती के साथ अनेकानेक क्रीड़ा करते तथा कभी सामने बिठाकर अधिक समय तक सती का मुख देखते रहते। इस प्रकार सती के साथ रहकर भगवान शंकर ने कैलाश पर 10,000 वर्ष व्यतीत किए। इतने समय एक दूसरे के प्रेम भावों को जानकर आपस में अनुराग उत्पन्न किया। इस प्रकार शंकर भगवान जब तप यज्ञ त्याग कर सती के प्रेम में अनुरक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि एक दिन सती ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा कि हे प्राण वल्लभ, मैं आपकी निर्विकार प्रिया हूँ। आपको मैंने कठिन उग्र तप करके प्राप्त किया है तथा आपके साथ क्रीड़ा विहार करके मैं अत्यंत प्रसन्नचित्त हूँ। अतः अब मेरा मन इन सबको छोड़कर तत्वों की ओर उन्मुख होना चाहता है। हे त्रिलोचन, यह सांसारिक जीव इस संसार रूपी भव सागर को पाकर आपके परम पद को किस प्रकार प्राप्त करता है, वह सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे हृदय को प्रसन्नता हो। सती की इस बात को सुनकर शंकर जी हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सती के इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने संसार के जीवों के मोक्ष के लिए जो प्रसंग किया है वह अति उत्तम है। हे महेश्वरी, चिंतन ही परम तत्व है। दूसरा तत्व ब्रह्मा स्मरण है। इन तत्वों के अलावा इस सांसारिक जीव के उद्धार के लिए वही है।
इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोकी में नहीं है। यदि है तो मैं उसका दास हूँ। परंतु मैं तुमको बतलाता हूँ कि ब्रह्मा तत्व से परे है। भक्ति ही विज्ञान की जन्मदाता अथवा माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी भी विज्ञान की श्रेष्ठता को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के वश में हूँ। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति। इसमें दोनों ही भक्ति श्रेष्ठ हैं। इन दोनों भक्ति के भी भेद हैं। इन दोनों को 6 भक्ति में विभक्त किया है तथा उन 6 को भी विद्वान तथा शास्त्रों ने अनेक भेदों में विभक्त किया है। उनमें जो भक्ति के अंगों का वर्णन मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण है। इस भक्ति की सभी युगों में विशेषता है, परंतु अधिक फलदायक यह कलयुग में ही होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव ही उसकी सहायता करता हूँ। उसको अनेकानेक विघ्नों का अंत करके शत्रुओं का विनाश करता हूँ। इसलिए ही मैंने अपने तीसरे नेत्र से काम को भी भस्म कर दिया है। भक्ति के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया था। रावण का कुछ भी पक्षपात नहीं किया। इस भक्ति के कारण ही मैंने नंदीश्वर से, व्यास कांति से बाहर दंड दिलवा दिया था। इससे अधिक मैं तुमको क्या उपमा दूँ। मैं पूर्णतः भक्ति करने वाले भक्त के वश में हूँ। एक बार तो होनी को भी वश में होने के कारण मैं उसको टाल देता हूँ। भक्ति की ऐसी अपार महिमा को सुनकर दक्ष पुत्री सती अत्यंत ही प्रसन्न हुई तथा शिवजी को भक्तिपूर्वक सती ने प्रणाम किया। इसके बाद सती ने शंकर भगवान से पृथ्वी लोक में जीवों के उद्धार की बात पूछी। जब तप, यज्ञ, शास्त्र इत्यादि की महिमा का ज्ञान श्रवण किया। ज्योतिष शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र, वेद वेदांत के भेद भी ग्रहण किए। इस प्रकार सती को अनेकानेक तत्वों की महिमा का ज्ञान कराया, जिससे सती अत्यंत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार अनेक जगहों पर विहार करते हुए शिव तथा पार्वती विचरण करते थे। 10वां अध्याय। दक्ष का शिवजी को शाप देना, नंदीगण का दक्ष को शाप देना। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, आगे का विषाद वर्णन भी मुझको सुनाइए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार सती को शंकर भगवान के साथ विहार करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया तो सहसा ही सती अपने मन में वियोग होने की अनुभूति का अनुभव करने लगी। परंतु भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं हैं, तो भला वियोग सती को कैसे हो गया। परंतु सती अनुभव कर ऐसा समझने लगी कि भगवान शंकर ने मुझको त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यहाँ शंकर जी का अपमान होते देख अपना शरीर त्याग दिया। वहीं सती ने हिमालय के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया तथा कठिन तप कर शिव जी को पुनः प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सती की इस प्रकार कथा कही तो नारद जी ने और भी दृढ़तापूर्वक सती की महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। साथ ही अपनी शंका प्रकट की कि भगवान शंकर जी के चरित्रों को जानने वाले दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया। कृपया आप सारी कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सब कुछ भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत ही हुआ, जिनका ध्यान मैं भगवान विष्णु तथा अन्य देवतागण करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। एक बार प्रयागराज प्रजापतियों के स्वामी दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें कि मैं सब परिवार सम्मिलित था। अपने अपने परिवार सहित अन्य देवतागण भी उपस्थित थे। सबने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की।
संयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया तथा मेरे संकेत पर ही वे अपने आसन पर बैठ गए। तब देवताओं ने भी उनका यथावत पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे ही रहे। इससे प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने गरज कर कहा, हे ब्राह्मणों और देवताओं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की है। इससे वेद मार्ग का त्याग कर दिया है, मुझ प्रजापति का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे बुद्धिहीन, प्रीतों का स्वामी, माता पिता विहीन, पाप पुंज, घमंडी तथा अन्य अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। वेद शास्त्रों में बुद्धिमान तथा शक्तिशालियों का विधान है कि ऐसे मूर्ख तथा अज्ञानी, अहंकारी, नीच जीव को दंड देवें। अतः मैं इसे शाप देता हूँ कि इस यज्ञ समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना ले सकेगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, इस शाप को सुनकर भगवान सदाशिव तो शांत ही बैठे रहे, लेकिन उनके गण शांत ना रह सके। उसमें से नंदी नाम के गण की आंखों में क्रोध की लालियां छा गई। साथ ही वह गरजकर कहने लगा कि हे प्रजापति दक्ष, तुम मूर्ख एवं अज्ञानी हो, झूठा अभिमान करते हो, जिनके आदि अंत मध्य का पारावार नहीं है, जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, रोम रोम में बसने वाले हैं। सभी देवतागण उनका हर घड़ी स्मरण करते हैं, जिनके स्मरण करने से ही संसार के सभी पाप दूर हो जाते हैं, जिनकी इस त्रिलोकी में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। उनको ही तू इस भरे समाज में अपमान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने शिवजी महाराज की निंदा की है। शिव के निंदक को कहीं पर भी सहारा नहीं मिलता। शिवद्रोही इस जन्म में तो क्या, अनेकानेक जन्मों तक पाप का भागी होता है। अतः तू शिवद्रोही है, इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि आज से तेरे इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। उस नंदीगण का ऐसा शाप सुनकर सारी सभा तथा देवतागण आश्चर्य तथा भय युक्त हो गए। प्रजापति दक्ष भी यह शाप सुनकर चिंतातुर तथा भयभीत होकर नंदीगण से कहने लगे कि हे नंदीगण, तुम यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो, अतः मैं भी तुमको शाप देता हूँ कि तुम बुद्धि रहित हो, बोझा ढोने का काम करोगे। दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर नंदी की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। उसने कहा कि हे शिव के निंदक, तू तत्व को नहीं जानता है। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का अपमान किया है, इसके लिए तू क्षमा योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुझको अपने मुख से उत्पन्न किया है। तुम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हो, अतः तुमको शुभ कर्मों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकते हो। जो ब्राह्मण शिवद्रोही होंगे वे शूद्रों के घर पर यज्ञ करवाएंगे तथा घर घर भीख मांगेंगे। नंदी के शाप को सुनकर सभा में कोलाहल मच गया। भगवान शंकर ने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं बड़े तथा ब्राह्मणों को शाप नहीं देता हूँ। इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का शाप मुझको बिल्कुल नहीं लगेगा। यह तत्व कोई जान सका है? संसार सृष्टि करता, तीनों लोकों का बनाने वाला मैं ही हूँ। जहाँ तक तुम देखते हो यह सब मेरी माया का फैलाव है। भगवान सदाशिव की बात को सुनकर नंदीगण शांत हो गए और फिर अपने गणों सहित अपने धाम को चले गए और दक्ष उस दिन से शिव निंदक बन गए। 5वां खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड
यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।